तो आज से गाइस एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका टाइटल होने वाला है कि क्या होता अगर गोकू बन जाता एक रियल ओमनी बीइंग। अब तुम कहोगे रियल ओमनी बीइंग से मेरा क्या मतलब है, क्या जेनो एक रियल ओमनी बीइंग है? ये सारे खुलासे इस सीरीज़ में होंगे और तुम्हें एक एक करके सब कुछ क्लियर होता जाएगा कि आखिर सबसे टॉप पोजीशन पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है पूरी एग्जिस्टेंस का, और कौन आखिर इस एग्जिस्टेंस पे रूल करता है। क्या जेनो असली रूलर है इस मल्टीवर्स का या फिर कोई और? खैर, अब बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो ये बाकी सीरीज़ की तरह भी ये सीरीज़ टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से स्टार्ट होने वाली है। अब काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ही से क्यों स्टार्ट करते हो सीरीज़ को। वेल गाइस, उसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न ये है कि मान लो मैं अगर ड्रैगन बॉल जी से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे को गोकू, वजीटा इन सभी को सबसे पहले बीरस से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, वीस से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, इनको जेनो से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ग्रैंड प्रिस्ट से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो बोरिंग हो जाएंगे। तो यही रीज़न है, इसके अलावा और कुछ नहीं। खैर, अब बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपने आज के पार्ट को। तो गोकू और वजीटा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हैं। इवन गोकू को तो चीची ने धमकी दे दी थी कि अगर तुमने अब अपने काम पे ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा ट्रेनिंग की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए गोकू ने अपना सारा काम छोड़ करके पूरा समय अपने फार्म पे वर्क करता रहता था और बिल्कुल भी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक वजीटा भी ऐसा ही कर रहा था। वजीटा भी बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। इवन उसे तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लिया है तो उसे भी स्ट्रॉन्ग बन करके ऐसी कोई फॉर्म अचीव करनी चाहिए और गोकू को सरपास करना चाहिए। तभी एक दिन बुल्मा वजीटा के पास जाते और कहती है, वजीटा तुम आखिर इतने समय से शांत क्यों हो? वजीटा कहता है, शांत? तुम्हारा मतलब क्या आखिर? मैं शांत हूँ? हं, क्या मजाक कर रही हो, मैं कभी शांत नहीं रहता। तो बुल्मा कह रही है, तुम जब से उस टूर्नामेंट से आए हो तब से तुमने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की है। क्या तुमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को हरा दिया है इस एग्जिस्टेंस के, और क्या तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गए हो? वजीटा कहता है, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इवन मैं तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को जिता भी नहीं पाया था। वो तो कैकरॉट ने एक नई फॉर्म को अचीव कर लिया था जिसकी वजह से हम टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत पाए। बुल्मा कहती है, गोकू तुमसे स्ट्रांग है और स्टिल तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? ये कैसे हो सकता है वजीटा? तुम तो हमेशा गोकू से आगे निकलने की कोशिश करते हो ना, तुम शांत कैसे हो? तो वजीटा कहता है, बुल्मा, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे दिन ट्रेनिंग करता रहता हूँ। मैं अपने इनर सेल्फ को ट्रेन कर रहा हूँ। बुल्मा कहती है, इनर सेल्फ मतलब क्या है फिर तुम्हारा? तो वजीटा कहता है, मैं अपने इनर सेल्फ को ट्रेन कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कर रहा हूँ आने वाली फॉर्म्स और आने वाली एनर्जी के लिए। मुझे पता है कि कैकरॉट ने आखिर कैसे उस फॉर्म को अचीव कर पाया, क्योंकि उसका हार्ट एकदम प्योर था, एंजल की तरह। और मैं भी अपना हार्ट एकदम प्योर करूँगा, अपने ऊपर, अपने इनर सेल्फ पे कंट्रोल पा करके, ताकि मैं भी उस कैकरॉट जैसी फॉर्म को अचीव कर सकूं और उससे भी आगे निकल सकूं। खैर, वहीं बीरस के प्लैनेट पे वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आखिर आपको क्या लगता है कि ये किसने किया होगा? तो बीरस कहता है, वीस, मुझे लगता है कि ये गोकू और वजीटा ने किया होगा, क्योंकि उनके अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता है, और किसी में इतनी एनर्जी या फिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल है ही नहीं जो कि ऐसा कर सके। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, फिर क्या हमें अर्थ पे जाकर के कंफर्म करना चाहिए इस चीज़ को कि क्या गोकू और वजीटा इन सब चीज़ के पीछे हैं? बीरस कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी वहाँ पे ब्रोली आता है और कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, लॉर्ड बीस, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? तो बीस कहता है, कुछ नहीं ब्रोली, तो तुम यहीं पे इंतज़ार करो, ट्रेनिंग करो, और हम थोड़े समय में आते हैं। ब्रोली कहता है, लॉर्ड बीस, आखिर आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? मैंने पहली बार आपके चेहरे पे पसीना देखा है। बीस कहता है, चुप करो ब्रोली और जाओ जा करके अपनी ट्रेनिंग करो। जिसके बाद ब्रोली वहाँ से चला जाता है और बीरस और वीस निकल जाते हैं अर्थ की तरफ। बीरस वीस से कहता है, वीस, ब्रोली सही कह रहा था, तो मैं अपने आप को थोड़ा शांत रखना चाहिए, क्योंकि एंजल के चेहरे पे अगर पसीना दिख गया किसी भी मॉडल को तो वो घबरा जाएगा। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कहीं ब्रोली ने सुन तो नहीं लिया हमारी बात को, इसीलिए मैं बस थोड़ा सा घबरा गया था। खैर, वो सब छोड़िए, हम लोग अर्थ पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही वीरस अपने सामने देखता है तो वो अर्थ पे होते हैं। वीरस कहता है, वीस, तुम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए हो।
तुम इतनी जल्दी अर्थ पे ले आए, इससे पहले तो तुम कभी भी इतनी जल्दी अर्थ पे नहीं ला पाए मुझे। बीस कहता है लॉर्ड बीरस अब मजाक करना बंद करिए और चलते हैं हम लोग कैप्सूल कॉरपोरेशन में। वीस और बीरस जैसे ही कैप्सूल कॉरपोरेशन पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वजीटा तो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है। वीस और बीरस वजीटा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं वजीटा तुम अर्थ पे हो, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वजीटा कहता है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं कहाँ पे होऊंगा, मेरा प्लानट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब अर्थ ही मेरा प्लानट है। तो बीरस कहता है नहीं वो कुछ नहीं, तुम उस बात को छोड़ो, आखिर गोकू कहाँ है, क्या हम ये जान सकते हैं। तो वजीटा कहता है गोकू वो तो अपने घर पे होगा, क्यों कोई कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है क्या कैकारोट ने। तो वीस कहता है नहीं उसने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है, तुम अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दो। ऐसा बोल करके वीस और बीरस वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। वीस और बीरस गोकू के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो भी काफ़ी शांति से अपना काम कर रहा है। वीस कहता है लॉर्ड बीरस गोकू और वजीटा तो यहीं पे हैं, तो फिर आखिर वो चीज़ कर कौन रहा है। बीरस कहता है स्ट्रेंज वीस, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो ऐसे मॉर्टल्स हैं हमारे यूनिवर्स में जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और अगर वो काम कोई कर सकता है तो यही दोनों कर सकते हैं। खैर जिसके बाद बीरस और वीस गोकू के नज़दीक जाते हैं और उससे कहते हैं गोकू क्या तुम सच में गोकू हो। पहले तो गोकू अचानक से बीरस और वीस को देख के घबरा जाता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस लॉर्ड वीस आप अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। तो वीस कहता है गोकू घबराओ नहीं, तुम बस ये बताओ कि क्या तुम असली गोकू हो। गोकू कहता है आप इतनी अजीब बातें कैसे कर रहे हो, असली गोकू से आपका क्या मतलब है। तभी बीरस गोकू के ऊपर एक अटैक मारता है जिससे कि गोकू डॉज कर लेता है। बीरस कहता है हाँ वीस ये असली गोकू है, अगर ये बहरूपिया होता कोई तो फिर ये मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाता। गोकू कहता है लेकिन हुआ क्या, आप दोनों अचानक से अर्थ पे कैसे आना हुआ आपका, क्या आप मुझे यहाँ से अपने प्लेनेट वापस ले जाने आए हो। मुझे भी काफ़ी समय से ट्रेनिंग करनी है लेकिन चीची मुझे करने नहीं दे रही है, अगर आप दोनों मुझे अपने प्लेनेट पे वापस ले जाओगे तो हो सकता है कि मैं ट्रेनिंग वापस से शुरू कर दूँ। वीस कहता है गोकू हम तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिससे कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड जनो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हमें लग रहा था कि वो काम तुम दोनों ने किया होगा, क्योंकि तुम दोनों इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हो और वो काम केवल एक सेन ही कर सकता है। गोकू कहता है आखिर कैसा काम लॉर्ड वीस, आप तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, आप बता क्यों नहीं देते आखिर क्या हुआ है हमारे यूनिवर्स में। तो वीस कहता है लॉर्ड बीरस क्या हमें गोकू को बताना चाहिए इस बारे में। बीरस कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी अब ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो सीख ही चुका है, बहुत जल्दी ये एक एंजल भी बन जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इससे हमें कोई ख़तरा है, बता दो तुम इसे वीस। तो वीस कहता है गोकू हमारे यूनिवर्स में जगह जगह पर एक वॉइड क्रिएट है। गोकू कहता है तो इसमें घबराने की क्या बात है लॉर्ड वीस, हमारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई खाली स्पेस या फिर वॉइड तो होगा ही, आखिर आप इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों हैं इस चीज़ से लेकर के। तो वीस कहता है गोकू ये वॉइड जगह जगह पर देखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि कोई बीइंग जानबूझ के इन वॉइड्स को क्रिएट कर रहा है। गोकू कहता है आखिर कैसे वॉइड्स लॉर्ड वीस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। तो वीस कहता है गोकू कुछ कुछ जगहों से स्टार्स प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ एकदम डिसअपीयर हो गई हैं और वहाँ पे एकदम से खाली स्पेस बचा हुआ है, ये अचानक से कैसे हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि केवल हमारी एक ही गैलेक्सी या फिर एक दो स्टार्स ही गायब हुए हों, हमारे यूनिवर्स में अब तक हज़ारों और सैकड़ों स्टार्स और गैलेक्सीज गायब हो चुकी हैं, और इस चीज़ को लेकर के लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड जेनो भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। ये केवल वही मॉडल कर सकता है जो कि इतना शक्तिशाली हो कि वो पूरे गैलेक्सीज और स्टार्स को मैनिपुलेट कर सके। गोकू कहता है लॉर्ड वीस मुझे लगता है कि ये किसी मॉडल का काम नहीं हो सकता है, डेफिनेटली लॉर्ड चांपा हमारे यूनिवर्स में आए होंगे पिछली बार की तरह और उन्होंने ही ऐसी हरकत की होगी लॉर्ड बीरस को परेशान करने के लिए। बीरस कहता है अरे हाँ वीस हमने इस चीज़ पे तो गौर ही नहीं किया, वो चांपा हो सकता है मुझे परेशान करना चाहता हो, क्योंकि हमने उसके यूनिवर्स को काफ़ी आसानी से हरा दिया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। वीस कहता है लॉर्ड बीरस मैं मानता हूँ कि लॉर्ड चांपा से आपकी नहीं बनती और वो आपको परेशान करते रहते हैं, लेकिन एट दी एंड वो आपके भाई तो हैं और मुझे नहीं लगता कि वो आपके यूनिवर्स में ऐसे वॉइड क्रिएट करेंगे और ऐसे गैलेक्सीज़ और
प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। वीरस कहता है तुम जो भी कहो वीस, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली उस चांपा का ही हाथ है और मैं जा रहा हूँ उस चांपा को सबक सिखाने। वीस कहता है लॉर्ड वीरस आप शांत बैठिए, ये गोकू ने केवल एक स्पेक्यूलेशन दी है। और ये अचानक से वहाँ पे लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड जेनो आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहता है वीस तुम दोनों आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम दोनों तुम्हारे प्लेनेट पे गए थे तो तुम्हारे प्लेनेट पे एक मॉर्टल था जिसने बताया कि तुम अर्थ पे आए हो। आखिर वो मॉर्टल था कौन और तुम अर्थ पे क्या कर रहे हो? तो वीरस कहता है लॉर्ड जेनो हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो यहाँ बस पूछताछ करने आए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि गोकू और वजीटा ने वो हरकतें की हैं, लेकिन इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जेनो कहता है ओह, तो गोकू वजीटा ने भी वो नहीं किया है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ऐसा काम कर सकती है हमारे यूनिवर्सेस के साथ में, वो भी बिना हमारे नज़र में आए? ये चीज़ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, अगर आप दोनों स्वयं यहाँ पे आए हैं अर्थ पे, इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ गोकू, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो बीइंग जो भी इन वॉइड्स को क्रिएट कर रहा है वो पूरे यूनिवर्स को ही गायब कर दे, जिसके बाद हो सकता है कि वो बाकी यूनिवर्सेस के साथ भी ऐसा ही करे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस बीइंग को ढूंढना पड़ेगा और उसे सबक सिखाना पड़ेगा। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम जाओ और जा करके इस यूनिवर्स के चप्पे चप्पे को छान मारो, हर उस प्लेनेट को, हर उस गैलेक्सी को छान मारो जहाँ पे भी तुम्हें शक हो, और जैसे ही तुम्हें किसी पे शक हो तुम उसको ऑन द स्पॉट ही मार देना बिना उससे पूछताछ किए हुए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेनो वीरस से कहता है वीरस और वीस तुम दोनों मेरे पैलेस पे आओ, तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसा बोल करके जेनो भी वहाँ से चला जाता है। वीरस कहता है वीस, लॉर्ड जेनो ने हमें अपने पैलेस पे बुलाया है, डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो हमें मार भी सकते हैं। वीस कहता है लॉर्ड वीरस चिल करिए, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड जेनो ने हमें मारने के लिए वहाँ पे बुलाया है, उनको डेफिनेटली हमसे कोई काम होगा। वीरस कहता है मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, क्या वीस तुम अकेले जा सकते हो लॉर्ड जेनो की पैलेस पे? मैं यहीं पे अर्थ पे रहूँगा। वीस कहता है लॉर्ड वीरस आप फालतू में ही घबरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड जेनो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर उन्होंने आपको मार दिया तो सुप्रीम काय भी मर जाएगा, तो इस यूनिवर्स को बचाएगा कौन आखिर? इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लॉर्ड जेनो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, आप बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए और मेरे साथ चलिए। जिसके बाद वीरस वीस की बात मान करके पहुंच जाता है जेनो की पैलेस पे। अब आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कौन है? कौन यूनिवर्सेस में वॉइड क्रिएट कर रहा है? क्या वो कोई सेयन है? क्या वो कोई यूनिक सेयन है? या फिर वो कोई एक गॉड है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ मैं जानता हूँ कि आज का पार्ट थोड़ा छोटा भी था और बोरिंग भी था। वेल वो इसलिए क्योंकि आज का पार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था और अभी तो स्टार्टिंग हुई है केवल। धीरे धीरे इस सीरीज़ में इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा और मैं ये तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि ये सीरीज़ मेरी पास्ट सीरीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।